वरदान। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में वंदन करते हुए नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरणी वीतरागवेज्ञान नमो जाते भये अर्हन्तादिमा करिमंगल करियो महान ग्रंथ करन भोगाज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। हाँ, नौवाधिकार सभी निकाल लें। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव भूप। अच्छा, ये सबकी वीडियोस ऑन कर लीजिए। फिर आप शेयर जयवाणी लिखना करो पूरा स्क्रीन पे। करता हूँ। तो हाँ, ये हो गया है, पर ये अपन यहाँ से अपन वापस रीडिंग करते हैं, है ना। हाँ, मोना आंटी। यहाँ कोई कहे संसार दशा में पुण्य कमा पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसीलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा इसलिए कहते हैं। क्या समझ में आया शंका? समाधान। कृष्ण, आपको क्या समझ में आया? पुण्य होगा तो कि ही। पुण्य, हाँ, पुण्य होगा तो ही जीव सुखी होगा, तो इसमें मोक्ष का हित कैसा है? मतलब मतलब सुखी तो पुण्य कर्म का उदय होने से भी हो ही रहा है ना, तो फिर मोक्ष क्यों चाहिए? मोक्ष में हम्म, ही हित है, ऐसा क्यों बोल रहे हाँ, समाधान। समाधान। संसार दशा में सुख तो सर्वथा है, सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख या बहुत दुख था, वह अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है। उस उपेक्षा से थोड़े दुख वालों को सुखी कहते हैं, तथा उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। तथा उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। तथा यदि थोड़ा भी दुख सदाकाल रहता हो तो उसे भी हितरूप ठहराए,
सो वह भी नहीं है। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है और वहां थोड़ा दुख होता है। ये पश्चात बात बहुत दुख हाँ, ये बात बहुत जरूरी है पूर्ण समझना होता है। कि पुण्य का उदय थोड़े काल ही रहता है। हम सोचते हैं कि चलो इसकी यहाँ नौकरी लग गई है, यहाँ ये बन गया, ये वो बन गया, पर ये सब पुण्य का उदय भी कुछ ही काल रहेगा। फिर तुरंत 100-200 सालों बाद फिर आपको न जाने कितना अनंत काल, कितने लाखों करोड़ों सागर सब दुखों में ही रहना है। तो ऐसे जीवन में बस एक दिन के लिए सुखी हुए और 60-70 सालों तक दुखी रहे, ये कैसा जीवन हुआ। ऐसे ही पंचेंद्रिय पर्याय, मनुष्य पर्याय मिली और पुण्य का उदय हुआ तो कुछ चमक, क्या बोलते हैं, पलक झपकने जितने काल तक का तो सुख है। यदि कहो तो पुण्य के उदय को, यदि सुख कहो कम दुख को भी। पर इस कम दुख वाली अवस्था में भी कितना काल रह सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग सब बढ़िया है, मोना आंटी सब बढ़िया है, आपका स्वास्थ्य बढ़िया है, घर बढ़िया, बच्चे बढ़िया, सब बढ़िया है। परंतु कब तक रहेगा ये जो अनुकूलताएं हैं, कम दुख वाली जो अवस्था है, ये भी कब तक रहेगी। बहुत कम, बहुत 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 कम, मतलब अभी 40-50 साल में सब तहस नहस हो जाएगा। और इस बात का एक्सेप्टेंस किसी को हो नहीं रहा है। अभी तो हाँ हाँ बोलेंगे, पर फिर बोलेंगे कि ये भी तो जरूरी है ना, पर ये भी तो जरूरी है ना, इसमें ही फंस करके पागलों की तरह एक दिन को सुखी होने के चक्कर में 60-70 साल तक दुखी हुए। जस्ट बिकॉज वो एक दिन वो मजे लेना चाहता था कि इट इज वेरी नेसेसरी, मजे आएंगे मजे आएंगे, तो हाथ पैर तोड़वा दिए, हो गया पैरालिसिस, क्या बोलते हैं, अपाहिज हो गया जिंदगी भर के लिए। करते हैं ना लोग ऐसी चीजें। पर सर उस दुख को भी दुख कहाँ मानते हैं। क्या? उस दुख को भी दुख ही कहाँ मानते हैं। उस कौन से दुख को? जो दुख हुआ है 60-70 साल के लिए, उसको भी वो एक दिन के मजे की कल्पना में सारा दुख सहन कर लेते हैं ऐसे। नहीं 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 नहीं, आप देखना, जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी है, वो देखना कैसी कैसी बातें करेंगे। आप उनके पास जाना, हम्म। बोलेंगे कि काश वो एक गलती नहीं हुई होती मेरे जीवन में, आज मैं अपने पैरों पे खड़ा होता। जो सिपाही अपाहिज होकर के आ जाते हैं ना युद्ध भूमि से, जीवन भर अपाहिज रहे, तो उनको देखना, उनका जीवन पहले स्वस्थ थे और बाद में कुछ ऐसा हो जाता है, तो उनको, और वो भी किसी कारण से, हम्म। तो बहुत उस बात का वो करते हैं। तो बस एक दिन के उस मजे के लिए और सब खत्म हो गया। ऐसा, स्विमिंग पूल में गए थे कूदने के लिए, मैंने धक्का मारा, मस्ती में धक्का मारा था, और पत्नी को या पति को, और वो मर गए। अब वो जीवन भर पछताएंगे उस बात को। सही बात। या नहीं भी मर गए और कुछ हो गया उनको ऐसा, इतनी कहानियां हैं। अपन क्या है, आसपास के उन चीजों से परिचित नहीं है ना आप, हम उन्हीं लोगों के बीच में जिनका पुण्य का उदय चल रहा है। नहीं हो, ये थोड़े दुख को ही सुख मान के बैठे ना। हाँ नहीं, पर ऐसे अनेक जीव है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ बराबर है। अगर आप गूगल करेंगे तो ऐसे अनेक जीव मिलेंगे ऐसे जिनका ऐसा हुआ है। तो वो यही कहेंगे कि काश वो एक दिन मेरे जीवन में घटित नहीं हुआ होता। ओवर स्पीडिंग के चक्कर में न जाने क्या कर दिया, अपने पूरे परिवार को ही मार दिया। सही बात है। गुस्से में अपने बच्चों पर ही हाथ उठाया, इतना जोर से उठाया कि कुछ हो गया उनको। चलो आगे, मोना आंटी। पश्चात बहुत दुख
हो जाता है, इसलिए संसार अवस्था हितरूप नहीं है। जैसे किसी को विषम ज्वर है, उसको कभी असहता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी असहता हो तो वह अपने को अच्छा मानता है, लोग भी कहते हैं अच्छा है, परंतु पर, परमार्थ से जब तक ज्वर का सद्भाव है तब तक अच्छा नहीं है। उसी प्रकार संसारी को मोह का उदय है, उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी आकुलता हो तब वह अपने को सुखी मानता है, लोग भी कहते हैं सुखी है, परंतु परमार्थ से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं है। तथा सुनो, संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। कहीं बाहरी सामग्री से सुख दुख नहीं है। अब देखो, जैसे किसी ये एक और पॉइंट बढ़ गया है ना, बाहर में पुण्य का उदय, लोग कह रहे हैं अच्छा है, पर वो व्यक्ति खुद अपने जीवन से परेशान है, क्योंकि आकुलता बढ़ी है दिमाग में। तो अब हम किसी को देख के बोलेंगे कि अरे भाई इसका जीवन कितना बढ़िया है, फिर आप उसके दोस्त बन जाते हो, 4 दिन अच्छी बातें होने लग जाती है, जैसे ही निकट आते हैं फिर वो सुनाने लगता है, तो फिर लगता है अरे बाप रे, इसके जैसा जीवन मुझे नहीं मिले। तो वैसे ही है ना, तो बाहर में सामग्री तो लगती है, पुण्य उदय से मिल गई जो भी है जो भी, परंतु अंदर में आकुलता हो तो वो दुखी हो रहा है। हम्म। जैसे जैसे कि किसी किंचित दरिद्र को किंचित किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहां कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं, और वह भी अपने को सुखी मानता है। तथा किसी बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, यहाँ कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं, और वह भी अपने को दुखी मानता है। देखो, अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि अब आप लोगों को थोड़ा सा अलग से समय निकाल करके ये दरिद्री और धनवान का उदाहरण एक पेज पहले भी आया था, तो वहां किस कॉन्टेक्स्ट में आया था, तो यहाँ किस लिए आया है। हालांकि कॉन्टेक्स्ट सिमिलर है, पर तो भी ये हमको ध्यान में रहना चाहिए, है ना, कि दरिद्री और धनवान की बात वहां भी आई थी ना, 1 रुपए से 10 रुपए हुआ और 1000 से 900 हुआ। वो उदाहरण पिछले पेज पे भी आया था, तो थोड़ा आप ग्रंथ लेकर के बैठेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपको कंपेयर करने में हेल्प होगी। और दूसरा, आप लोग एक टाइम रख दीजिए कि इस टाइम पे मुझे वो सुनना ही है, रिकॉर्डिंग, क्या, ऑडियो बुक है आप में से कोई सुन रहा है? सर सुनी, कल नहीं सुनी, बाकी 2-3 दिन तो सुनी। बढ़िया। इस चलिए। प्रकार सर्वथा जानना सर्व तथा सर्वत्र जानना हम्म। तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाहरी सामग्री के अनुसार नहीं है, कषाय भाव के घटने बढ़ने के अनुसार है। जैसे किसी को थोड़ा धन है और उसे संतोष है, तो उसे आकुलता थोड़ी होती है। तथा किसी को बहुत धन है और उसके तृष्णा है, तो उसे आकुलता बहुत बहुत है। तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा, उसे क्रोध नहीं हुआ, तो उसको आकुलता नहीं होती। और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो जाए
तो उसको आकुलता बहुत होती है। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ प्रयोजन नहीं है, परंतु मोह बहुत है, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है। तथा सुभट के शरीरादि शरीरादिक से बहुत कार्य सधते हैं, परंतु परंतु रण में मान आदि के कारण शरीर शरीरादिक से मोह घट जाए, तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं, तथा आकुलता का घटना बढ़ना रागादिक कषाय घटने बढ़ने के अनुसार है। ठीक है ना, इसमें ज्यादा वो विचार की आवश्यकता है नहीं। यही सारी बात अपन कर चुके, आगे कृतिका दीदी पढ़िए। तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। कषाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। और इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती, तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। सो है तो इस प्रकार, परंतु यह जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना भ्रम ही है। इसलिए यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं। तो जहाँ सर्वथा कषाय दूर होने पर व कषाय के कारण दूर होने पर परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है, ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित न माने। तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है, या विषय सेवन की आकुलता होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है, और कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करे तो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और यदि भवितव्य योग से सर नीचे करना हो सर। एक एक सेकंड, एक सेकंड। और यदि भवितव्य योग से वह कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती। यदि ऐसी आकुलता न रहे तो वह नए नए विषय सेवन आदि कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है। इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र अहमेंद्र आदि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दुखी ही रहता है। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं। तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदाकाल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। उसे भी विचार कर मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना, सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति।
यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल अवधि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है, या मोहादि के उपशम आदि होने पर बनता है, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। देखो, अभी तक मेन जो बात चली थी ये थी कि हित मतलब सबसे पहले ये बात एक्सेप्ट होना चाहिए कि हमारा हित किसमें है। मतलब कुछ भी हो, हम पूरा प्रयत्न करते हैं कि हमारा पाप का उदय कम हो। चूंकि हमको हित यही लगता है कि पाप का उदय कम होगा तो बेटर हो जाएगा। जैसे हेल्थ खराब हुई तो हेल्थ ठीक होने में उद्यम है ना। भोजन स्वादिष्ट खाने में उद्यम है कि हमको लग रहा है ऐसा कुछ होगा तो हमारा हित होगा, है ना। बाह्य वातावरण यदि अनुकूल नहीं हो तो उस अनुकूल वातावरण को बनाने की अपन कोशिश करते हैं। जैसे घर बनाया तो घर को भी कैसा बनाएंगे, गर्मी में ठंड ना लगे, ठंड में, अरे सॉरी, गर्मी में गर्मी ना लगे, ठंड में गर्मी में अंदर ठंडा रहे, ठंड में अंदर गर्मी रहे, इस प्रकार का घर बनाने की कोशिश करते हैं। अतः हमारा जो चित्त में जो परिणति है वो इस प्रकार से चलती है कि पुण्य का उदय बना रहे। क्यों ऐसी चलती है? क्योंकि हमको लगता है कि आत्मा का हित वो है ना। अ, अब जब निर्णय हो गया कि नहीं मेरा हित तो वास्तव में मोक्ष ही है, क्योंकि ये जब तक निर्णय नहीं होगा मुझे तब तक ये आगे वाली बात पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ये तो अपन कोर्स है तो पढ़ रहे हैं, अन्यथा इस बात को हमें एक और बार पढ़ लेना चाहिए, 2 बार पढ़ना चाहिए, 3 बार पढ़ना चाहिए। इतना होने के बाद अपन आगे ये वाली चीज पढ़ पाते हैं। हम्म। तो आत्मा का हित मोक्ष ही है। अतः मुझे अब मोक्ष प्राप्त करना है तो मैं क्या करूं, इतनी सी प्रश्न है। अभी पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति तो इसका अंत में वो निराकरण निष्कर्ष निकालेंगे, यद्यपि वो इसका टॉपिक नहीं है कि अब मैं कैसे मोक्ष में जाऊं। इसका प्रश्न विचार है कि अब मुझे मोक्ष में जाना है तो अब क्या किया जाए, कैसे होगा मुझे मोक्ष। पर प्रश्न फिर से वही होगा कि क्या मैं वास्तव में मोक्ष में अपना हित मानता हूं कि नहीं मानता। इतना सब समझा दिया, इतना सब समझाने के बाद भी क्या समझ में आया? हित है हम्म। कि नहीं। आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। फिर भी आकुलता बनी ही रहती है। चलिए अब पढ़ते हैं। ये पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति को आप हेडिंग मत मानिए, अंत में इसका निष्कर्ष भले ही निकलेगा यही, पर अभी तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी इसका विचार है। हम्म। हाँ। यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल अवधि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है, या मोहादि के उपशम आदि होने पर बनता है, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने देखो पर पहले तो गठित करो, 5 समय में कौन कौन आ गया। काल अवधि पुरुषार्थ। भवितव्य भी तो है, होनहार। और मोहादि का उपशम क्या है? निमित्त। हम्म, हम्म। है ना, उपशम या क्षय, उपशम आदि लिख दिया है ना। आगे। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? प्रथम दोनों कौन? काल अवधि और मोहादि का उपशम। जब काल आएगा तभी मोक्ष होगा, तभी उपदेश क्यों दे रहे हो? क्या है इससे क्या समझ में आया?
मतलब जब होना होगा तब अपने आप हो जाएगा, उपदेश क्यों? फॉर एग्जाम्पल कमल कब खिलेगा? जब उसका काल आएगा। नहीं नहीं, हाँ मतलब सूर्य उदय। हम्म, अब उसके पहले आप उपदेश देके देख लो उसको कि अरे खिल जा, खिलना बहुत अच्छा है, ये है वो है, क्या फायदा? जो उस टाइम पे ही होने वाला है, तो उसका उपदेश देने का क्या मतलब? जो चीज काल से होती है ना, काल आएगा तभी होगा, तो जब उसका टाइम आएगा तभी वो होगा। तो फिर उपदेश क्यों देना जब जो चीज टाइम के अनुसार ही होने वाली है, काल आने पर ही होने वाली है, उसके पहले होने ही नहीं वाली। उसके पहले कितना भी उपदेश दिया जाए होगा क्या? नहीं। और उसके बाद आप उपदेश नहीं भी दो, काल तो आ चुका है तो काल तो हो जाएगा। समझ में है? तो काल भी आए और भवितव्य वैसी होनहार भी हो। हम्म। तो फिर उपदेश का कोई अर्थ होता नहीं, है ना, क्योंकि वो अपने काल में ही होने वाला है। आगे। और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कारण क्या? है ना? अब सब सुन तो रहे हैं, सब लोग पढ़ भी सब लोग रहे हैं, सब लोग विचार कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, है ना? तो कुछ ही का हो पाता है और कुछ ही का नहीं हो पा रहा है। समाधान। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार। तथा जो कर्म के उपशमादिक है वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता हरता नहीं है। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं तो यह आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। वापिस एक बार पढ़ते हैं, साधना आंटी एक और बार पढ़िए इसको। माइक माइक। समाधान। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार। तथा जो कर्म के उपशमादि हैं वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता हरता नहीं है। तब पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो वह आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। है ना? देखो परिणमन जब हो रहा है कार्य होने में, तो जो काल लब्धि है और होनहार। होनहार। होनहार है, तो ये कब होगा? वास्तव में यद्यपि इनको कारण रूप गिना गया है, पर सच देखा जाए तो ये कार्य ही है। क्योंकि काल लब्धि कब होगी? उसके एक समय पहले, दो समय पहले कब होगी काल लब्धि? कब होती है किसी भी वस्तु में? कार्य। काल लब्धि कब होती है? जिस समय कार्य हो जाता है उस समय तो उसको। कार्य तो हो ही गया ना, तो कार्य तो उस समय हो ही गया। तो कार्य का जो क्षण है वही उसकी काल लब्धि, और वही क्यों हुआ? क्योंकि वही उसका होनहार का भी काल वही है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि काल, उसका जो स्व काल है अथवा उसका जो होनहार है, ये कोई अलग वस्तु नहीं। आई बात समझ में? वो तो यद्यपि समवाय रूप से उनको माना जाता है, परंतु वो कारण जो है वो
कारण के रूप में वास्तव में नहीं है, वो कार्य ही है। मतलब उसमें ही है, उस कार्य के अंदर ही वो कारण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं मनुष्य अभी क्यों हूं? क्योंकि मनुष्य आयु का उदय चल रहा है। तो पहले उदय आया, फिर मैं मनुष्य बना क्या? एक साथ ही है दोनों ना? साथ साथ। तो साथ साथ में इसका मतलब वो घटित, मतलब जो हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उस कार्य में ही कारण अंदर बता रहे हैं। मतलब कार्य को ही कारण बोल रहे हैं, इन शॉर्ट। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? आग गर्म क्यों है? क्योंकि वो आग है। दोनों का एक ही समय, इसलिए कारण को ही कार्य बोल रहे हैं। कार्य में ही मतलब कारण का उपचार है। कार्य में ही कारण को। ठीक है, तो ये भवित, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भवितव्य और होनहार, अरे काललब्धि, ये कोई अलग से वस्तु नहीं है जो हमको पूर्व में उपलब्ध होगा। वो उस समय में होने वाला उस वस्तु का परिणमन ही है। तो उस परिणमन को आप मतलब क्या बोलेंगे कि वो उस काल को आप पहले कैसे लेके आओगे? है ना? तो इसलिए बोल रहे काल अवधि और होनहार कोई अलग से कोई वस्तु नहीं नहीं है। है। वो वही चीज है, जो कार्य हो रहा है वो वही चीज है। देखो, जिस समय में जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है ना? कार्य का जो काल है वही काल लब्धि है। और कार्य हुआ वही होनहार है। होनहार है। समझ में आया? तो हम यद्यपि इनको कारण भी बोलते हैं, पर ये कैसा कारण है? मतलब कार्य रूप ही कारण है बस। हम्म। इसलिए वो कोई पहले से होने वाली चीज नहीं है। नहीं है। मतलब वो उसके उसके ऊपर अधिक विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा। मतलब उस पर विचार करके कोई फायदा भी नहीं है, बात ये। अवस्तु है। और रही बात कर्मों के उपशम आदि की, तो वो परद्रव्य है कर्म। तो उद्गत। उसका आत्मा करता धरता नहीं है, एक बात तो ये कही इन्होंने। दूसरा, उसमें भी कुछ करना हो, कर्मों में कुछ करने के लिए कर्मों में कुछ नहीं करना पड़ता। क्या कहा? क्योंकि वो जड़ है। नहीं, मतलब जैसे आपको घड़ी का कर्मों काटा में ठीक कुछ करना हो, करना नहीं होता, कर्मों में करने के लिए। आप आपके घर में घड़ी हो और उसका काटा आपको ठीक करना हो, तो आप वो कांच निकाल के कांटे को टच करके ऐसे घुमाते हो क्या? घड़ी के अंदर जो कांटा होता है, तो उसका कांच खोल करके ऐसे कांटे को हाथ से घुमाते हैं क्या? कैसे करते हैं कांटा ठीक? पीछे फैक्ट्री चेंज। नहीं नहीं, टाइम प्रॉपर ठीक करना हो ना, उसको 6 बजे का 7 बजे करना है, तो उस कांटे को पकड़ के घुमाते हैं क्या? नहीं। क्या हो जाता है? ये अलग बात है कि कांच फूट गया हो, पर मान लो महंगी घड़ी हो, उसके ऊपर कांच लगा है और उस कांटे को ठीक करना है, तो क्या करते हैं? तो हाथ से कर देंगे। कांटे को ही हिला देता है हाथ से। नहीं, कांच लगा है ना ऊपर से। अच्छा, तो सुई से कर, उससे करते हैं उसके। बट साइड में जो बटन चीज उससे है से। ना, बटन, हाँ वही। बटन से करते हैं। तो वो कांटा है क्या? नहीं। नहीं, वो काटे नहीं है। तो कांटे में कुछ करने के लिए कांटे में कुछ नहीं करना पड़ता, बटन में ही करना पड़ता है। अच्छा। मैं ऐसे ही पंखा कर्मों में, चलाने के लिए पंखे को नहीं हिलाना पड़ता। हाँ, पंखे को चलाने के लिए पंखे को नहीं हिलाना पड़ता। ऐसे ही कर्मों में कुछ करने के लिए कर्मों में कुछ नहीं करना पड़ता। जीव जैसे परिणमन कर रहा है, जैसे परिणाम कर रहा है, वैसे ही कर्मों में होता चलेगा। बराबर।
तो इसीलिए भी वास्तव में कर्मों का कुछ करता धरता बनने का मतलब नहीं है कि मैं कर्मों को कम करूं या कर्मों को ज्यादा करूं। ऐसा भी यदि आप मानोगे, कर्मों का नाश करूं, उसके लिए भी कर्मों में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कर्मों में अपने आप हो जाएगा, मतलब बोलने की बात यह है कि कर्मों में वो अपने आप हो जाएगा। उसका लेखा जोखा हमको कोई करने की जरूरत नहीं है, है ना। बटन का और पंखे का कनेक्शन खराब हो सकता है, परंतु आत्मा का और कर्मों का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है बिल्कुल घना है। आत्मा बुरे भाव करेगा तो कर्मों में बुरा परिणमन दिखेगा, शुभ भाव करेगा तो शुभ परिणमन दिखेगा, और शुद्ध भाव करेगा तो कर्मों का नाश रूप परिणमन दिखेगा। तो अतः उसमें कोई ज्यादा विचारणीय कोई बात है नहीं। चलिए, तो दो बातें हो गई कि देखो काल लब्धि और होना तो वस्तु नहीं हुई, और कर्म और कर्मों में कुछ करता धरता मैं बन सकता नहीं। नहीं। तो अब क्या करें? तो बोलते हैं, पुरुषार्थ किसको बोलते हैं? वास्तव में पुरुषार्थ किसको बोलते हैं? पांच समवाय अपन ने पढ़े थे, तो आप पुरुषार्थ की क्या परिभाषा थी? अपनी आत्मा के लिए किया गया प्रयोजन। नहीं 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 नहीं, पुरुष यानी हाँ, अनंत समता से जानना देखना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वाला पुरुष है, ये आत्मा नहीं। पंच अनंतर समवाय में, क्षण परवर्ती पर्याय। हाँ, किसी भी द्रव्य की बराबर। जो कार्य होने वाला है उस कार्य के अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है, उसका नाम पुरुषार्थ है। उस पर्याय के लिए जो पुरुषार्थ है, उसकी पिछली पर्याय वो उसका पुरुषार्थ है, उसकी पिछली पर्याय वो उसका पुरुषार्थ है, उसकी पिछली पर्याय वो उसका पुरुषार्थ है। समझ में आया? वीर्य गुण का परिणाम है। हाँ, वीर्य गुण का ही परिणमन, पर कौन सी कौन से? पर्याय है? हाँ, अनंत पूर्व, इससे पिछली पर्याय। जो पिछली पर्याय है वास्तव में वो उसका पुरुषार्थ है। बराबर। अतः हम मोक्ष जाने से पूर्व में जो पर्याय होगी वो उसका पुरुषार्थ, सम्यक दर्शन होने से पहले जो उसकी पर्याय होगी वो उसका पुरुषार्थ। बोले मिथ्यात्व होगी, वो तो मिथ्यात्व से सम्यक तो होगा क्या? तो बहुत लोग बोलते हैं कि इसलिए पुरुषार्थ भी कोई चीज नहीं है, कि पिछली पर्याय तो मिथ्यात्व है और अगली पर्याय तत्व। सम्यक्त्व है। तो मिथ्यात्व पर्याय कैसे? सम्यक्त्व का कारण बन सकती है। बताइए, नहीं, पुरुषार्थ है कि नहीं वहां पे? उससे पिछली पर्याय मिथ्यात्व होगी तो ही सम्यक का कार्य होगा ना, नित्यात्व मतलब। की पर्याय का व्यय होगा तो फिर आगे की पर्याय में नहीं सब। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय पुरुषार्थ है, अथवा अंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय पुरुषार्थ है? अनंतर पूर्व क्षण ये पर्याय पुरुषार्थ है। व्यय अगर आप बोलेंगे तो फिर वो पर्याय तो रहे ही नहीं। तो फिर आप पुरुषार्थ पर्याय, बोल किसको रहे हो? पुरुषार्थ भी पर्याय ही है ना। क्या? पर्याय का तो व्यय होता ही नहीं है ना, पर्याय का व्यय। क्या पूर्व पर्याय अनंतर का व्यय? पुरुष होगा, पर अनंतर पुरुष षण्वर्ती पर्यायों का जो सिलसिला है वो तो चलेगा ही ना। मतलब अरे सर बोल रहे हैं आगे कि मिथ्यात्व की एक पर्याय चल रही है आपकी, उसके जस्ट बाद सम्यक्त्व की पर्याय कैसे आएगी? तो उसमें पुरुषार्थ कैसे लगाओगे आपकी? कौन सा पुरुषार्थ हुआ? उसको अनंतर पूर्व षण्वर्ती पर्याय
को ही पुरुषार्थ बोलेंगे, तो उसके पहले तो मिथ्यात्व का था ना पर्याय। तो मिथ्यात्व पर्याय का व्यय होगा तो उसी में ही निरंतर पुरुषार्थ की पर्याय भी आएगी, सम्यक्त के पुरुषार्थ। अब कहना क्या चाह रहे हो समझ में नहीं आ रहा। कुछ खास बात नहीं है सर, आप तो बताइए। आपकी बात से ही, आपकी बात को ही प्रूव कर रही हूँ मैं, लेकिन आप समझा रहे हो वही बोल रही हूँ। नहीं वो नहीं सर, आप बताओ वो कि मतलब उसके पूर्व में तो जो पर्याय हुई होगी वो तो मिथ्यात्व की होगी, तो फिर पुरुषार्थ किसको बोलेंगे जिससे सम्यक तो होगा। समता से जानना देखना। मिथ्यात्व में वो पुरुषार्थ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो मिथ्यात्व कर रहा है या पुरुषार्थ कर रहा है। मिथ्यात्व का पुरुषार्थ कर रहा है। नहीं करता। वो मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर का पुरुषार्थ कर रहा है। आप पर विचार करो, सम्यक तो के पूर्व पर्याय मतलब कौन सी पर्याय है। सम्यक्त सन्मुख वाली पर्याय है। करण लब्धि। हाँ, तो उससे पूर्व जो मिथ्यात्व की पर्याय है वो पूरी तरह अभाव नहीं हुआ है, पर मिथ्यात्व में तो है, पर उसका पुरुषार्थ सम्यक्त की ओर है। कोई व्यक्ति 50 सिगरेट पीता था, आज वो हम्म, 2 पी रहा है, तो वो 2 पीने का पुरुषार्थ है कि 48 नहीं पीने का पुरुषार्थ है। 48 नहीं पीने का पुरुषार्थ। और कोई 1 पीता था अब 2 पीता है। वो 2 पीने का पुरुषार्थ है। हम बोलते हैं कि वहां मिथ्यात्व है पुरुषार्थ के नाम पर हाँ, सम्यक्त के पहले मिथ्यात्व का ह्रास है, मिथ्यात्व नहीं है। हम्म। घटता हुआ मिथ्या। ग्राफ नीचे आ रहा है। तो मिथ्यात्व का जो डिग्रेडेशन हो रहा है ना, वो वास्तव में कारण है। तो सुमत प्रकाश जी बताते हैं ना, हमेशा पाप एकदम दूर नहीं होता, घटता हुआ होता है। नहीं मतलब हम बोलते हैं ना कि पुरुषार्थ भी नहीं होता है, कोई चीज नहीं है, एक भवितव्य ही असली कारण है, उसके बिना कोई कारण नहीं है वगैरह, ऐसा मैंने कुछ कभी प्रवचनों में बचपन में सुना था। हाँ, तो कि उसके पूर्व पर्याय तो मिथ्यात्व है, तो क्या मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का कारण कहेंगे, इसलिए पुरुषार्थ को भी असली कारण नहीं कह सकते। जब जो पर्याय होना है वो अपने स्वकाल में होता है, इसलिए उस स्वकाल को ही कारण मानना चाहिए। नहीं पर ये मुझे बात समझ में नहीं आई। नहीं, भले ही आप षटकारक उसके घटित करो पर्याय के, उस समय का, हाँ। पर्याय के षटकारक कितनी भी बार घटित करो, परंतु कारण कार्य संबंध जो होता है वो पूर्वोत्तर काल में ही होता है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी 1-2 बार बताई है। यद्यपि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का जब बात आती है तब कारण कार्य युगपत होते हैं, प्रकाश दीपकते हुई, पर वहां पर कारण कार्य में दीपक का नाम। दीपक और प्रकाश जो बात है ना, हम्म, वहां वास्तव में वो दो चीज नहीं है। जैसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में दो कार्य नहीं हो रहे, कार्य एक ही हुआ है सम्यक दर्शन, उसमें ज्ञान में कोई अंतर नहीं हुआ है। अंतर किसमें पड़ा है, श्रद्धा। श्रद्धान में अंतर पड़ा है, तो उससे अपने आप ज्ञान बदल गया। तो ज्ञान में जो ज्ञान था वस्तु का, उसी का नाम पहले सम्यक मिथ्या ज्ञान था, और उसका नाम बस सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान हो गया। हम्म। कार्य कुछ नहीं हुआ है नया। ऐसे ही एक समय पहले जो मिथ्यात्व था वो जैसे ही श्रद्धान पक्का हुआ, मतलब पुरुषार्थ हुआ उस श्रद्धान का, सम्यक दर्शन का, तो वो मिथ्यात्व सम्यक में बदल। ऐसा ही हुआ ना सर।
हेलो। लड़का चला गया दिखता है। हाँ। फ्रीज हो गया। मेरी नेटवर्क चला गया था शायद। हम्म। कहाँ थे अपन? देखो तो सम्यक दर्शन की जो पर्याय है, उसके पूर्व में होने वाली जो पर्याय है मिथ्यात्व, उसको पुरुषार्थ कहेंगे कि मिथ्यात्व का व्यय हुआ इसको पुरुषार्थ कहेंगे? ये प्रश्न था। कि पूर्व की पर्याय को पुरुषार्थ कहेंगे, व्यय होगा तो सम्यक तो प्रकट हो जाएगा। हाँ, व्यय तो व्यय होना मतलब तो सम्यक की उत्पत्ति है। गैप थोड़ी है। मिथ्यात्व का व्यय का मतलब ही सम्यक की उत्पत्ति है। एक पर्याय व्यय हुई, फिर खाली पड़ा है द्रव्य, फिर दूसरी पर्याय है, ये सब थोड़ी है। तो यदि मिथ्यात्व उस द्रव्य में नहीं है तो उस समय में सम्यक्त्व है। अतः व्यय नाम का कोई बीच में समय अलग से नहीं है। मिथ्यात्व पर्याय का व्यय कहाँ दिखेगा? सम्यक्त्व में ही दिखेगा। सम्यक्त्व पर्याय और मिथ्यात्व पर्याय के बीच में व्यय है ऐसा नहीं होता। दो कब बचते हैं? एक 59 खत्म होने के बाद दो बचते हैं। तो एक 59 खत्म कब होता है? जब 2 बजते हैं। एक 59 खत्म होने के बाद कुछ होता होगा, फिर दो बचते होंगे। जब 2 बजे तब बोलेंगे कि 1:59 खत्म हो गया। तो ऐसे ही इसीलिए पिछली पर्याय का जो व्यय है उसका नाम तो पुरुषार्थ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो पूर्व क्षणवर्ती हुआ ही नहीं। जिस समय उसी कहेंगे। पूर्व क्षणवर्ती ही नहीं होगा। अतः पूर्व क्षणवर्ती जो पर्याय है उसी को पुरुषार्थ कहना चाहिए। और फिर सर जो अब उससे भी पूर्व में हुई होगी वो भी पुरुषार्थ ही होगा। वो उसका पुरुषार्थ है। ऐसा करते करते शास्त्राभ्यास आदि जो है, तत्व विचार आदि जो है, अन्य व्रत क्रिया आदि जो है, उनको भी पुरुषार्थ कह दिया जाता है, क्रम से, परंपरा से। अतः एक ही पर्याय में एक ही क्रिया दो प्रकार की कारण बन सकती है, दिख, परंतु वो किस ओर है। जैसे दो सिगरेट है, ये सिगरेट बंद होने का भी कारण है और सिगरेट चालू होने का भी कारण है ना? अतः जो मिथ्यात्व का ह्रास हुआ वो ही सम्यक्त्व में उत्पन्न होने का कारण है। हम्म। परंतु तथापि ऐसा क्यों बोलते हैं कि योग्यता ही बलीय कारण है? क्योंकि पिछले पर्याय में बहुत सारे जीवों का मिथ्यात्व ह्रास होता है, परंतु अगली पर्याय में हम देखते हैं फिर बढ़ जाता है मिथ्यात्व। कि बहुत मंद कषाय हो गए थे, सब तत्व समझ में आने लगा था।
बट फिर मिथ्यात्व उसका फिर बढ़ गया। अब इसमें कौन कारण है? तो फिर बढ़ गया पिछली तो पर्याय में पुरुषार्थ मतलब वो बढ़ने वाला हो गया ना उस तरफ, फिर सम्यक तो सन्मुख पुरुषार्थ नहीं था। नहीं, पर दब रहा था, धीरे 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 काफी मिथ्यात्व कम हुआ था, प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच गया था। तो ना प्रायोगिक लब्धि तक तो जीवन अंत बार पहुंच चुका है। तो क्या हुआ था फिर, क्या क्या किस, फिर वो जो मिथ्यात्व कम हो गया था और अचानक बढ़ गया, अब बढ़ने में किसको कारण कहोगे? पुरुषार्थ ही है। नहीं, पिछली पर्याय में तो कम हो रहा था ना, समय की पर्याय। पिछली पर्याय में तो कम हो रहा था। योग्यता आएगी। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो तत्समय की योग्यता। एक में तो आप बराबर कह रहे हो कि तत्समय की योग्यता, और पुरुषार्थ किसको कहोगे? पुरुषार्थ इसको कहेंगे कि एक स्पंज जो होता है, स्पंज को लोगे तो इतना दब सकता है, हम्म, फिर खुल जाता है। थर्मोकोल को लोगे तो थोड़ा सा ही दबता है, फिर खुल जाता है ना? और यदि जेली जैसी कोई चीज होती है, जेली जेली समझते हैं ना आप लोग, उसको दबाएंगे बराबर। तो वो फूट जाएगा, अलग हो जाएगा। हम्म। थर्मोकोल को दबाएंगे तो दबा हुआ रहेगा पर खुलेगा वापिस। स्पंज और स्पंज को ज्यादा भी दबाएंगे तो दबा हुआ रहेगा फिर खुलेगा, और जेली को दबाते चलेंगे तो वो टूट जाए। टूट जाएगी। टूट जाएगी। क्या समझ में आया? कि पिछली पर्याय में जो सम्यक्त्व तो नहीं हुआ, परंतु मिथ्यात्व दब रहा था, दब रहा था, दब रहा था, तो अपन ये कहेंगे कि वो जो मिथ्यात्व दबने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जो शक्ति थी, वो हो गई, वो थक जाता है जी। वीर्य उसके पास उससे ज्यादा नहीं है मिथ्यात्व को रोके रखने का। समझ में आया? कषायों को रोकने के लिए भी, कषाय नहीं करने के लिए भी वीर्य चाहिए। बराबर। ज्ञान करने के लिए भी वीर्य चाहिए प्रति समय। इसीलिए ज्ञानावरण, मति ज्ञान कैसे होता है? अकेले ज्ञानावरण के निमित्त से नहीं होता है। ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, दोनों कर्मों का जब क्षयोक्षम बनता है तब। ज्ञान मत ही है। हम्म। लेकिन सर फिर भी तो बात योग्यता पे ही आ जाती है ना भाई, उतनी ही जैसे स्पंज में दबने की उतनी ही योग्यता है। हाँ, जीव तो बस चाहे जितना मैं वही कह रहा हूँ, पर वो पुरुषार्थ कर। पिछली पर्याय की प्रश्न है ना। अगली पर्याय में तो बढ़ गया ना वो। तो बढ़ा जो भी मतलब जैसी क्यों जिसकी बढ़ा? योग्यता है उसी के अकॉर्डिंग बढ़ा ना। क्यों बढ़ा? क्योंकि शक्ति खत्म हो गई थी, बोलना ये है। जैसे 11वें गुणस्थान से वो क्यों गिरता है? क्योंकि उस रूप परिणमन की शक्ति वीर्यांतराय का वो उदय आ गया। वो वहां पर शक्ति समाप्त हो रही, कर्मों को दबाए रखने की अथवा उतना वीतरागता में रहने की जो शक्ति है, वो समाप्त हो, वही वहां पर कारण। अब जैसे अपन लेते हैं बाहुबली भगवान को इतने समय लगा तो भरत जी को अंतर्मुहूर्त में हो गया केवल ज्ञान, तो कैसे लेंगे। तो वहां तो बस यही बोलेंगे कि जो छठा सातवां गुणस्थान चल रहा था, उसमें जितनी और मंदता चाहिए कषायों की, वो नहीं हो पा रही है। अगर वो हो गई तो गुणस्थान बढ़ जाता। हाँ तो उसमें योग्यता ही कारण लेंगे ना।
पुरुषार्थ की कमजोरी, मतलब वही बात आ गई कि हाँ, नहीं, वहां तक योग्यता कि उनका कौन चीज की योग्यता, मतलब क्या योग्यता? मतलब उतना ही होना था, उतना ही वैसा ही होना था। नहीं, वैसा होना था क्या है? वो नहीं हो रहा है ना उनसे उतना ध्यान, उतनी कषायों की मंदता हाँ नहीं हो रही, उतनी वितरागता नहीं हो रही है, हाँ। उतनी विशुद्धि को वो टच नहीं कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक एथलीट है, हम्म, वो बहुत टाइम से, मतलब पहले हाई जंप करते थे, तो उसने 1 मीटर की जंप करी, फिर 1 मीटर 20, 1.2, 1.3, 1.5, फिर वो 1 साल तक रोज 1.5 की मार रहा था, बढ़ नहीं पा रहा था। तो क्या कारण है? पुरुषार्थ तो कर ही रहा है। उसकी तो शक्ति उतनी थी। बस, तो वो आप इसको, ये योग्यता ऐसी योग्यता नहीं होती है कि जादू से, मतलब कोई अचानक, कोई पहले 1 मीटर कूदता था और लेकिन अचानक एक शक्ति थी। 60 कूद नहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं। तो वो वही है कि वो 1.50 में जितनी और उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है, पर वो पुरुषार्थ पूरा कर रहा है, तो 1.50 उसका बना रहता है। अगर वो नहीं करेगा तो 1.50 से नीचे गिर जाएगा ना। बराबर। करेगा तो एक समय आएगा, हो जाएगा। अतः वो छठे सातवें गुण स्थान में बने रहने में भी उद्यम है, तो वो परिणाम वैसे बने रहते हैं। वितरागी परिणाम है, उत्कृष्ट परिणाम है, सोन्मुखी परिणाम है, आनंदमय परिणाम है। परंतु वो जो अपार, वो जो एकदम स्थिरता और बूस्ट जो चाहिए है, वो नहीं होगा। वो नहीं आ पा रही है। ऐसा, उसमें काल को उंगली नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। पर सर और ऐसा भी उसमें तो बोलते हैं ना, जैसे प्रायोग्य लब्धि तक अभव्य जीव चला जाता है, तो उसमें भी पुरुषार्थ से ही गया है वहां तक, लेकिन वैसी योग्यता ही नहीं है, योग्यता तो उस नहीं समय ना, दर्शन वो नहीं नहीं कर होता। रहा है, वो और नहीं कर पा रहा है वो, मतलब बस बात, किसी और ने रोक के। योग्यता कौन द्रव्य है, आप बताओ, कौन से द्रव्य की, कौन से गुण की पर्याय है? आप योग्यता बार बार बोल रहे हो, हाँ। कौन है नहीं, वो योग्यता? तो स्वयं का ही वीर्य गुण का परिणमन ही है, सही बात है। वीर्य गुण के परिणमन को योग्यता बोलना है कि ज्ञान गुण के बोलना है या कर्मों को बोलना है? योग्यता किसको बोलना है? कौन से गुण के परिणमन को योग्यता बोलना है? क्योंकि इस शब्द का कोई, क्या बोलते हैं, ठिकाना ही नहीं है, कहाँ पर किसी को भी योग्यता बोल दो। बराबर। कारण नहीं बन सकता है ना। हाँ, मतलब योग्यता कोई का नहीं हुआ, वही उसकी योग्यता नहीं है, बोल दिया बस, और क्या है। पर क्यों नहीं हुआ, वो कोई योग्यता नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वहां पर उसके कषायों में जो निर्मलता आनी चाहिए थी, उसका जो एकाग्रपना था, वो नहीं रख पाया। तो एकाग्रपना नहीं बराबर। रख पाने के कारण कषाय बढ़ी। कुछ तो गलती हुई ही होगी, ऐसा नहीं होता है कि एकाग्र भी बना है और फिर कषाय बढ़ गई। ऐसा नहीं होता है। जो इतना सब अच्छा उद्यम तो किया जीव, हम्म, वो उस बात में गहरा श्रद्धानी नहीं हो पाया। कषाय मंद हुई, सब सुना, सब किया, पर जो दृढ़ श्रद्धान उसको होना चाहिए था कि हाँ यही सत्य है, यही मार्ग है और यही आनंद का मार्ग है, उसको नहीं हो पाया। इसीलिए वो इतना कषाय मंद होकर के भी वापस उठ गया। कुछ तो कारण वहां बोलना ही पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते कि अपने आप हो गया। अपने आप सब होने लगे तो फिर उपदेश ही खत्म ना, उपदेश ही खत्म, अपने आप सब सम्यक दृष्टि होने लग गई। वैसे इसीलिए पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ, जैसे वो कर ही रहा था, सम्यक्त्व की ओर ही पुरुषार्थ कर रहा था, फिर अचानक से मिथ्यात्व में कैसे चला जाता है। नहीं तो बात यह है, हम इच्छा को पुरुषार्थ बोल देते हैं। आई वॉज ट्राइंग। माँ पुरुषार्थ करती है कि पुत्र को अच्छा लगे, वो इच्छा करती है, पुरुषार्थ नहीं करती। उसका पुरुषार्थ तो ऐसा है कि उसको परेशानी हो, वो इरिटेट हो जाए पूरा, ये खाया वो खाया ये खाया, फिर कुछ कट करेंगी, फिर वापस फोन करेंगी। तो उनको लग रहा है कि वो कुछ अच्छा लगे ऐसा करती है, और वो बच्चा परेशान होता है। बच्चे को लगता है कि मैं अच्छा बरतूं,
पर उसका जो उद्यम है वो किसी और के प्रति। तो हम हमारी इच्छा को पुरुषार्थ नाम देते हैं। हम लोग पास होने के लिए मैंने रट्टा मारा, तो मैंने पास होने का पुरुषार्थ क्या किया? अब जो रट्टा मारा था वो क्वेश्चंस आए ही नहीं, अथवा वो उस फॉर्म में नहीं आए जैसे वो पूछे थे, जैसा क्वेश्चन याद किया था। उन्होंने उल्टा उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया। अब क्या लिख के आए? फंस गया। तो किसका पुरुषार्थ किया था उसने? पास होने का ही किया था। नहीं, पास होने की इच्छा करके उसने कुछ कार्य किया था। कुछ नहीं। उस बराबर। कार्य का नाम पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। मतलब समझ में हम पुरुषार्थ, हमारी इच्छा को पुरुषार्थ कहते हैं कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ क्रोध नहीं हो। और क्या पुरुषार्थ कर रहे हो उसके लिए? पानी पी के रख रहा हूं मुंह में, या ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, तो वो क्रोध नहीं करने का पुरुषार्थ वास्तव में नहीं है। सही पुरुषार्थ हो तो कार्य सिद्धि होगी। तो इसीलिए हाँ, तो तत्व ज्ञान निर्मल हो और तत्वों का श्रद्धान बैठे, तत्वों का यथार्थ ज्ञान हो, वैसा जीवन हो, श्रावकानुचित जीवन हो, जीवन व्रत संयम हो, सामायिक हो, ये सबके साथ में तत्व विचार की दृढ़ता, तो वो पुरुषार्थ बने। अन्यथा वो सब कुछ भी किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। वो अंक बिना बिंदी हो जाएगा। पर जिस दिन अंक आ जाएगा, उस दिन उन सभी बिंदियों का बहुत जबरदस्त वैल्यू हो जाएगा। इसलिए व्यर्थ है ये भी नहीं कहा जा सकता, और उससे कुछ सिद्ध हो जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता। ये बड़ी अजीब चीजें हैं। जो हम कर रहे हैं उसको पुरुषार्थ कहे कि नहीं कहे? तो बोले कि उपचार से इनको पुरुषार्थ कह दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनको भी पुरुषार्थ नहीं कहोगे तो किसको कहोगे? जो असली अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है उसको तो आप जबरदस्ती ला ही नहीं सकते। आप केवल ज्ञान जबरदस्ती कैसे लाओगे? मोक्ष की अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय तो केवल ज्ञान है ना, उसको जबरदस्ती कैसे लेके आओगे? चलो केवल ज्ञान छोड़ो, छठा सातवां गुण स्थान तो हाथ में है ना, वो तो लेके आ जाओ। पुरुष हो सब हो, ले आओ, कल ही ले आओ छठा सातवां गुण स्थान। स्त्री हो तो कल ही ले आओ पांचवा गुण स्थान। इतना तो आ ही सकता है। पूर्व क्षणवर्ती पर्याय तो आ सकती है ना इतनी तो। चलो पांचवा नहीं हो, पांचवे के पहले ही मान लेते चतुर्थ गुण स्थान हो, उतना तो आ जाए। तो इन चीजों को जबरदस्ती हम अपने हाथों से परिणामों को ला ही नहीं सकते। हम इनकी इच्छा कर सकते हैं, इनकी ओर प्रयत्न कर सकते हैं, और उनके जो कारण शास्त्रों में गए हैं उन कारणों को इकट्ठा करके अभ्यास कर सकते हैं। हम रोटी पहले दिन में बना नहीं सकते, पर रोटी का सामान जरूर इकट्ठा कर सकते हैं। रोटी बनाने के लिए यथा योग्य जिसने जो गाइडलाइंस दी है उनका विचार कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। फिर यदि वो सही से फॉलो होगी तो रोटी बनेगी, सही से फॉलो नहीं होगी तो तुम्हारा आटा लगाना, पानी डालना सब व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा। तो ऐसे ही यथा योग्य षटावश्यकों का पालन कहा है, उनका पालन होना, स्वाध्याय आदि होना, तत्व विचार होना, जो गृहस्थ दशा में जितना नियम संयम कहा है, स्वाध्याय कहा है, वो यथा योग्य पालन करते रहना, यही गृहस्थ का कर्तव्य है। जिसमें सबसे मुख्य है तत्व विचार। तो वो उस चीज तक लेके चलेंगे, टोडरमल जी खुद ही लेके चलेंगे। ठीक है। तो समझ में आया? पुरुषार्थ के पुरुषार्थ के पुरुषार्थ के पुरुषार्थ को पुरुषार्थ कह रहे हैं, और उसके पहले ऐसी चीजें जो पुरुषार्थ नहीं है बट पॉसिबली पुरुषार्थ हो सकती है, उनको भी पुरुषार्थ कहा जाता है। जैसे बाह्य व्रत, तप, संयम, स्वाध्याय,
जैसे प्रवचन सार्वजनिक, जिसने पढ़ा उसको सम्यक दर्शन होगा कि जिसने नहीं पढ़ा उसको सम्यक दर्शन होगा? पढ़ा। प्रवचन सारजी पढ़ने वाले को सम्यक दर्शन होगा कि प्रवचन सारजी नहीं पढ़ने वाले को सम्यक दर्शन होगा? क्या कहते हो? पढ़ने वाले की जो ज्यादा जानेगा उसको होगा। तो क्यों पढ़ा? जब समझने के लिए। जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो प्रवचन सार जी को आ जाएगा कि प्रवचन सार जी पढ़ा उसने। मतलब प्रवचन सार नहीं पढ़ना और पढ़ना तो ठीक है, पर नहीं पढ़ के क्या करना वो भी प्रश्न है। वही बस वही। अब नहीं पढ़ नहीं के पढ़ा तो क्या किया? हाँ, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ तो नहीं किया। ऐसा, तो इसलिए फिर इन सब चीजों को पढ़ने का उपदेश है, शास्त्रों को पढ़ने का उपदेश इसीलिए है। इसमें समय गए हमारा तो बुद्धि वैसे ही चले। अन्यथा शास्त्र बांचने से या देव पूजा करने से या व्रत करने से सम्यक दर्शन होगा, ऐसा कुछ होता नहीं, है ना। सर जो ये कहते हैं कि सहज जानने देखने का नाम पुरुषार्थ है, बराबर बात है, बट उस चीज को आप हाथ पकड़ के लाने की कोशिश करके देखो, कैसे कोई सहज जानेगा? नहीं वो भाई तत्व विचार वो सब तो पहले होगा ही ना, पर उसके बाद भी तो आप पुरुषार्थ तो तभी कहलाएगा जब आप इस स्टेज पे आ गए। वो सहज वास्तव जानने में देखने का क्या, उससे पहले का तो काम बस ठीक है, फ्री काम है, पढ़ के भी नहीं कर सकता आदमी। सहज पढ़ जानने, के जब तक ये नहीं किया तब तक क्या पुरुषार्थ किया। बराबर, सहज जानने देखना जिस दिन आ गया वो तो फल है मेरे हिसाब से। क्योंकि ये एक किसी प्रवचन में ही उनके में यही था कि पुरुषार्थ का उन्होंने यही बोला था, जो जैसा हो रहा है वैसा जानना देखना, सहज जानने देखने का ना, वस्तु व्यवस्था यही तो है, जो जैसा हो रहा है वो देखो, सब अपने अपने में स्वतंत्र है। करने का शास्त्र काम तो सर एक यही है। ये जो जैसा परिणमन कर रहा है, तो वो वस्तु जो है ना, वस्तु मतलब इनमें से ये जीव है, ये पुद्गल है, ये जो ज्ञान है ये शास्त्र से हो रहा है। लोक उपरक्त हमारी यदि बुद्धि होगी, लोक से प्रभावी यदि हमारी बुद्धि होगी, तो तो सर उसको तो हम कहते उसको ही है ना कि व्यवहार सम्यक दर्शन तो आता ही है ना, विश्वास गुरु उसको जाने बिना भी नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा। नहीं, लोक प्रभावी बुद्धि से क्या है, हम सहज जानना देखना हमारा हो नहीं सकता। फिर हम उन चीजों को भी सहज कहने लगेंगे जो सहज नहीं हो रहा है। सहज मतलब राग द्वेष किए बिना, सिंपल सी बात है। तो बिना राग द्वेष किया जानना देखना, एक ज्ञाता दृष्टा रहना। तो इसका मतलब भी यही देखो, तो ज्ञाता दृष्टा तो मैं हूं ही, तो बस राग द्वेष नहीं वही करना। तो मान रहे सर, वही तो नहीं मान रहे आज तक, वही नहीं तो मानने मानना, का नाम पुरुषार्थ है। नहीं मैं ज्ञाता हूं ये मानने का नाम पुरुषार्थ, यद्यपि आप कहो कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्ञाता कहो या मैं जीव हूं मानो, कुछ भी कहो ना, उससे तो क्या मतलब? राग का कारण क्या है? मैं मनुष्य हूं ये मानना मोह। राग का कारण है। हाँ, पर वस्तु से मोह। बस, तो आप परवस्तु में मोह नहीं करना ये भी पुरुषार्थ है। मतलब ये एक ही वाक्य है, एक ही परिस्थिति है, उसको अलग अलग शब्द दिए जा रहे हैं। राग द्वेष नहीं करने का नाम भी पुरुषार्थ है। अब तो आप वो तो बोलोगे नहीं तभी सर, होगा ना जब आप सहज जानने देखने को मानोगे, तभी तो आपका राग द्वेष होएगा ही नहीं। ये दोनों वाक्यों में अर्थ भेद नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। राग हम्म। द्वेष नहीं करना बोलो या या सहज सहज ज्ञाता जानना दृष्टा देख। रहना बोलो, दोनों वाक्यों में अर्थ भेद नहीं है। नहीं, दोनों एक ही है, बराबर। अब कोई बोले नहीं आप तो नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। नहीं वो तो अर्थ समझना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा एक दिन मेरे से लड़ पड़े थे कि बोले सम्यक दर्शन का विचार बस मैं हूं, मैं जाननहार हूं, यही सम्यक दर्शन का विचार है। मैं राग नहीं हूं, मैं पर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये सब विचार सम्यक दर्शन थोड़ी है। ये सब नास्ति परक कथन है। सम्यक दर्शन में नास्ति होती नहीं, अस्थि होती है।
तो तो मैंने सर कहा ये पता तो नहीं आता कहाँ ही से, ये बराबर है। मैंने कहा ये कहाँ से पढ़ के आया आप। सर ये तो आता ही है कि अस्थि अस्थि परक ही तो बात करेंगे। ऐसा नहीं होता है, वस्तु नास्ति व्यवस्था। नास्ति करते रहेंगे तो अस्थि पे अस्थि आएंगे ही ना नास्ति सर। दोनों रूप है। दोनों रूप है वस्तु व्यवस्था। बराबर मुख्य है। गौण भी आ जाता है ना, वस्तु व्यवस्था तो है ही, पर मुख्य तो किसको करना है, मुख्य तो अस्थि को ही करेंगे ना, वो गौण रूप में तो वो विद्यमान है ही। देखो क्या है, जो अस्थि है ना, अस्थि, वो नेत्र प्रत्यक्ष नहीं है। आप बस बोल दो कि मैं ज्ञान हूं, बोलने से ज्ञान दिख जाएगा क्या? अरूप ये तो सर दिखेगा कैसे, वो तो अनुभव गम्य है, ज्ञान है नहीं ज्ञान है, वो तो अपन वो जान ऐसा रहे हैं, शब्द, आंख से कैसे दिखेगा। ऐसा शब्द व्यवहार करने से, ऐसा यदि मैं अरूपी हूं, मैं अमूर्तिक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं इस प्रकार का व्यवहार करने से आत्म तत्व जो अंदर में है वो ज्ञात हो जाएगा क्या? तो जो चीज ऐसा अनुभव बोलने गम्य से है तो वो नहीं तो ज्ञान में अनुभव आएगा। से ही होगी ना। अब जैसे रसगुल्ला मीठा है, मीठे को हम एक्सप्लेन थोड़ी कर पाएंगे कैसा मीठा है। नहीं तो रसगुल्ले को तो आप ले सकते हो ना, पर आत्मा को आप कैसे जानोगे? तो सर जानने का प्रोसेस तो कर ही रहे हैं ना, वो तो नहीं, आएगा ही आप ना, आत्मा देशास को गुरु पढ़ रहे शास्त्र तत्व से, विचार कर रहे। शास्त्र से जानने में आत्मा का मुख्य स्वरूप है न इति, ऐसा नेति नेति, ऐसा स्वरूप है आत्मा का। बराबर। नीति मतलब ऐसा न इति नहीं। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, फिर कैसा है, फिर कैसा है। बराबर। तो ये सर आत्मा दोनों का पक्ष के स्वरूप। बिना तो काम होगा ही नहीं ना। नहीं, पहले नास्ति परक ही कथन है, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि हमको नास्ति से अस्थि ज्ञात से करेंगे। अज्ञात की ओर जाया जाता है। हाँ सर ये बात तो ठीक है ना, नास्ति से ही आएंगे, जो चीज हम जाते हैं जानते हैं उससे ही तो आएंगे, जानने से क्योंकि ही हम अज्ञान से। आत्मा नाम की चीज जानते ही नहीं है, पता नहीं कोई किसको ही आत्मा कहने लग जाएगा फिर तो, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, तो वो आत्मा किसको मानने लग जाएंगे, नहीं तो कल्पना से सर इसको जो भी आत्मा जान बना। रहा हूँ प्रति समय जान रहा हूँ ना, वो तो हो ही रहा है ना, प्रति समय अरे वो तो अनुभव में इसको आने ही आत्मा लगे। मानने लग जाएंगे, ये देखो मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और उसको भी कैसे जान सकते हैं? एक समय मतलब एक, अरे जान ही रहा है ना, पंखा जाना, पेड़ जाना, तो फूल जाना, सब वो चीज जान ही नहीं तो रहे है मैं हैं ना। ना। आत्मा हो वो गया, वही फिर मैं तो नहीं जान है, है। ऐसा यही वो मैं नहीं आत्मा है। हो गया। सब वो तो पर्याय में आया, वो थोड़ी हो गया जानना, जानने से ज्ञान वाली आया काया में कि अंदर में मैं एक ज्ञान मिनट, कर रहा जैसे आप हूँ। फील करो, अंदर में कोई धक धक हो रही मैंने है, देखो। पेड़ को जाना, मैंने पंखे को जाना, तो वो जानने में जो आ रहा है नहीं है, अभी तो वो नास्तिक कैसे नहीं परक हो। कथन हुआ ना वो। नहीं, नहीं जानने नहीं में आ रहा नहीं, है ये वो मैं सब नहीं हूँ, उल्टा ऐसे पुल्टा, नहीं। ये तो है ही नहीं बात। नहीं नहीं नहीं, जानने में आ रहा है वो मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जानने में तो मैं भी आ सकता हूँ ना। सर जानना मतलब कुछ जान रहा हूँ ना, मैं ये तो कह रहा हूँ, देखो जानने आप से फील आया करो, कि हाँ मैं ज्ञान कर रहा हूँ, आप फील ज्ञान करो से मैं आएगा कि जान, मैं ज्ञान। आप फील करो अंदर में, देखो कुछ है ना, वो कोई एक चीज है, देखो आपको हृदय में फील होगी, वो हूं वो मैं। थोड़ी आत्मा है। नहीं, वो आत्मा नहीं है ऐसा बोलना पड़ेगा आपको, नहीं तो उसको तो वो आत्मा तो मानने है लग ही जाएंगे। नहीं, कैसे मानेंगे, जो चीज है ही नहीं उसको कैसे मानेंगे। आत्मा का स्वरूप कैसे बोलोगे फिर, वो आपको कैसे पता कि वो आत्मा नहीं है? अंदर क्योंकि में एक आत्मा फील तो आएगा, जो देखो। जानने वाली वस्तु है वो आत्मा है, वो तो पुद्गल है। वो वहीं से तो ज्ञान हो रहा है, और कहाँ से ज्ञान हो रहा है, आपको क्या लगता है कहाँ से ज्ञान हो रहा है? आत्मा से ज्ञान हो रहा है। नहीं तो वो आत्मा वही तो है, उससे ज्ञान हो रहा है, अंदर में जो कुछ एक एनर्जी है अंदर में, आप फील करो, आत्मा के अंदर एक एनर्जी है, वेव्स है, तो वो तो इसके फिर अंदर, पुद्गल शरीर के है ना। अंदर, शरीर के अंदर वेव्स है, उसको आत्मा मानो, वो वही ज्ञान है, वो वेव्स ही ज्ञान है। तो वेव तो पुद्गल हो गई, फिर थोड़ी कैसे? आएगी, वो तो बस अनुभव गम्य है, आप किसी चीज वेव को तो आपने देखो, आपने वेव पुद्गल है, जानने से आए। इससे क्या बोला आपने, वेव पुद्गल ये है तो मैं ये किसने पुद्गल जाना? नहीं हूं, ऐसा निर्णय आपको करना है पहले। तो वो तो निर्णय है ना कि जब वो पुद्गल है तो इसका मतलब मैं हूं ही नहीं हूँ, जब तो मैं इसलिए जीव मैं हूं तो आत्मा पुद्गल हूं, ही। इस वाक्य में साथ में मैं हुआ ना, पुद्गल नहीं नहीं और हूं हाँ। गर्भित है, अस्थि नास्ति परक तो आएगा ही ना, क्योंकि जिसको हम जानते हैं उससे ही तो आएगा ना। इसीलिए मैं कोई कह रहा ज्ञात से हूं, ही तो अज्ञात की ओर इसीलिए मैं जाएंगे। कह रहा हूं, आत्मा शब्द बोल करके आत्मा की कल्पना ही नहीं की जा सकती।
ज्ञान शब्द बोल करके ज्ञान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ठीक है, चलो समय हो गया है। इस बात पर आराम से विचार करना। और ये द्रव्यान योग का बहुत बहुत ज्यादा भी जानने योग्य विषय है। ठीक है, चलो सही बात है जिन- सर। इसमें तो अपने स्थान कितनी पर विनय कर लीजिए सभी। कितनी भी बहस